आप सभी साथियों को श्रद्धान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज देश के अंदर एक वर्ड ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है यूजीसी। साथियों, आप सोच सकते हैं यूजीसी जो एक शिक्षा विभाग के अंदर एक कानून पारित किया जा रहा है जो देश के हित में नहीं है, और इसके अंदर में केवल टू केवल एक जातियों का भेदभाव और बढ़ावा होगा। इससे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा आवृत्ति पैदा होगी जो समाज को तहस नहस कर देगी। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आप किसी एक जाति संप्रदाय के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग एक जाति संप्रदाय के ऊपर आधारित नहीं होती है। साथियों, यदि शिक्षा विभाग के अंदर जातियों की गणना पर हम सब जो है उलझ जाएंगे तो हम देश में तरक्की कर ही नहीं सकते हैं। बड़ी अफसोस की बात है साथियों कि 90% मार्क्स लाने वाला विद्यार्थी छट जाता है और 30% मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी उस पद को प्राप्त कर जाता है जिसका कोई हक अधिकार नहीं होता है उसको। साथियों, शिक्षा हम लेते ही इस विषय के लिए कि एक निपुण और एक गुणों से भरा हुआ व्यक्ति उस जगह पर पहुंच करके और उस पद को संभाल करके और देश को एक अच्छी ऊंचाइयों बुलंदियों तक ले जा सके। लेकिन शिक्षा के अंदर जातियों को डाल करके और पूरी समाज को तहस नहस करने का कार्य जो हो रही है, ये घोर निंदनीय है। इस कानून को जल्द से जल्द वापस लेनी चाहिए। मैं सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि इस टाइम में बढ़ चढ़ करके आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि साथियों, यदि कानून इस तरीके से पारित हो जाएगा तो जितने भी फॉरवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो कानून के दायरे में एक जो है, क्या कहा जाए, कुछ वर्ड नहीं है इस विषय पर कहने के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी सोच में कोई फिर शिक्षा लेने के लिए सोचेगा ही नहीं कि उच्च स्तरीय शिक्षा लें और हम आगे की तरफ बढ़ें। देश के अंदर जितने भी अच्छे से अच्छे खोज हुआ है वो पढ़े लिखे विद्वानों ने किया है साथियों, पढ़े लिखे रिसर्चरों ने किया है। केवल जाति संप्रदाय के आधारित पर नहीं हो सकता है। इसलिए देश को जाति में केवल उलझा देना, जातियों के ऊपर में हमें आरक्षण के पार्ट पर आरक्षण केवल डाल देना, ये सबसे बड़ी चीज़ें साथ यूँ नहीं होगा। इस चीज़ के लिए हम लोग को बढ़ चढ़ करके शिक्षा के महत्व को देना होगा। हम यही कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार यदि सभी किसी को है, सर्व शिक्षा के अभियान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार हम सभी भारतीयों का है, तो केवल फॉरवर्ड क्लासों को जो है इससे वंचित क्यों कर दिया जाता है साथियों? उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? क्या ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चा किसी का गुनाह कर दिया? ब्राह्मण लोग, लाला कायस्थ, फॉरवर्ड क्लास के राजपूत जितने भी लोग हैं, ये क्या गुनाह जातियां हैं? इन्होंने धरती पे गुनाह कर दिया है जिस वजह से इस तरीके की अभ्रांत लोगों के बीच में फैलाई जा रही है। सरकार को अपनी गिरबान में झांकने की जरूरत है साथियों, अदरवाइज सरकार गिरते हुए देर नहीं लगेगा। यदि किसी ने अपनी मनमानी ढंग से इस विषय पर कार्यक्रम करना स्टार्ट किया साथियों, तो दिन बहुत जल्द ही आएगा जो आपको जो है खंडित कर देगा और आप कहीं का भी नहीं बच पाएंगे। मुझे सरकार से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस कानून के ऊपर में अपना जो है विचार प्रकट करें, और विचार को देते हुए समाज में जनहित कल्याण के लिए इस कानून को जो है देखते हुए पारित करनी है, जिसमें किसी का अनहित न हो। देश के कैबिनेट शिक्षा मंत्री से मेरी आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञानता लेते हुए और सभी जातियों की मंगलमय कामना करने के लिए इस जो है कानून को पारित
देख सोच समझ करके करनी है, जिससे किसी को कोई आहत ना हो और कोई समाज बिखर ना जाए। मैं सभी बंधुओं से आग्रह करूँगा कि आप लोग, यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को आगे की तरफ अपने मित्रों में फॉरवर्ड करें, जिसको कि एक जन जन तक इसको पहुंचाया जा सके और सभी को इस सूत्र से जोड़ा जा सके। इस टाइम में सभी को मिल करके जो है यूजीसी के खिलाफ जो है ये आवाज़ उठानी है और कानून को वापस करवानी है। आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सबका दिन मंगलमय हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और जो है लाइक और फॉरवर्ड कर दीजिएगा साथियों। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।